ठीक है गाइस, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, फंक्शन स्टार्ट करते हैं अभी, ठीक है। लेकिन अगर मैं आप लोगों से कहूं कि हम फोर लूप का यूज करके हम एक पासवर्ड जनरेटर बना सकते हैं क्या? ठीक है, रैंडम मॉड्यूल है हमारे पास, है ना, और स्ट्रिंग मॉड्यूल है हमारे पास। क्या हम उन दोनों का यूज करके पासवर्ड जनरेटर बना सकते हैं, जैसे गूगल हमें सजेस्ट करता है ना, पासवर्ड 10 डिजिट 12 डिजिट समथिंग ऐसा कुछ। सोचिए ऐसा कुछ हो सकता है क्या? बताइए। नहीं हो सकता? अरे हो क्यों नहीं सकता है? आज आपके कोई मित्र नहीं है? सोचिए। अच्छा, इंपोर्ट कर लिया मैंने स्ट्रिंग को। मैं कोड नहीं बताऊंगा, मैं जस्ट हिंट दे रहा हूँ। इंपोर्ट कर लिया मैंने रैंडम को, pwd नाम से एक मैंने स्ट्रिंग ले लिया, और मुझे पता है कि pwd लेंथ, ठीक है। बंदा अगर बोले 10 लेंथ का पासवर्ड चाहिए, तो कुछ ऐसा फॉर लूप चले कि रैंडम मॉड्यूल का यूज करके स्ट्रिंग के अंदर में से डिजिट अल्फाबेट्स उन सबको रैंडमली पिक करे और इसके अंदर कॉन्केट कर दे 10 बार, कुछ ऐसा कोड। हाँ, हमें जनरेट करना है, राइट। हम अगर बोले कि 5 लेंथ का, तो 5 बार लूप चले और वो एक पासवर्ड रिटर्न कर दे हमें। सोचिए कुछ ऐसा हो सकता है। अभी मैंने कोड नहीं लिखा है पूरा। नहीं, अपेंड नहीं, स्ट्रिंग में अपेंड काम नहीं करता है, स्ट्रिंग में प्लस इज इक्वल्स टू कॉन्केट काम करेगा। सोचिए कैसे हो सकता है। रैंडम के अंदर में हमारे पास चॉइस है, रैंडम मॉड्यूल में, है ना। स्ट्रिंग के अंदर में हमारे पास ये देखिए, पहले तो मैं इस कोड को कमेंट आउट कर देता हूँ, ये मैंने इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। और स्ट्रिंग के अंदर में गाइस आपके पास स्काई लेटर्स नाम से आपके पास है, ठीक है। इसके अंदर ए से लेकर के कैपिटल ए तक, कैपिटल ए से जेड और स्मॉल ए से जेड सब हैं, प्लस इस स्ट्रिंग के अंदर आपके पास डिजिट्स भी हैं। क्या है? डिजिट्स भी हैं, प्लस इस स्ट्रिंग के अंदर में आपके पास स्पेशल कैरेक्टर्स भी हैं। पंक्चुएशंस दिखा रहा है ना, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये एक फाइनल स्ट्रिंग बन गया, नहीं बना क्या? इस स्ट्रिंग के अंदर एसकाई लेटर्स हैं, स्ट्रिंग के अंदर डिजिट्स हैं, स्ट्रिंग के अंदर पंक्चुएशंस हैं। या तो आप ये लिखने बैठिए, या तो मॉड्यूल्स, ये जो आपका मॉड्यूल है इससे कॉल कर लीजिए। क्या इजी है मॉड्यूल से कॉल करना। इसको मैंने कट कर लिया, और क्या यहाँ पर मैं टोटल एसटीआर या ऑल एसटीआर के नाम से मैं ये कोड नहीं असाइन कर सकता इसके आगे? ये सारा एसटीआर किस में चले गया? इस ऑल एसटीआर में चले गया, राइट। बंदा यहाँ पे बोल रहा है कि 5 लेंथ का पासवर्ड चाहिए, तो फॉर आई इन रेंज कितनी बार लूप चले? जितनी बार वो बता रहा है ना, पासवर्ड के लेंथ के बराबर, यस या नो। और हर एक आइट्रेशन में क्या हो, रैंडम में चॉइस फंक्शन है। रैंडम किस में से जाके चॉइस करे? इसमें से, इस पूरे में से कोई भी। वो हो सकता है ए 10 बार उठा ले, वो हमें नहीं पता, लेकिन ऐसा नहीं होगा, बहुत कम चांसेस है। तो रैंडम डॉट चॉइस में किस में से उठा ले? ऑल एस टी आर में से। और ये तो इसके पास एक एक कैरेक्टर आएगा, ठीक है। हमें इस एक एक कैरेक्टर को हर एक आइट्रेशन में pwd प्लस इज इक्वल्स टू, जैसे इसने मान लेते हैं रैंडमली इस बार पिक किया आई, तो ये पासवर्ड में जाकर के आई ऐड हो जाएगा। अगली बार पिक किया उसने 7, तो 7 जाकर के ऐड हो जाएगा, तो आई और 7 दो स्ट्रिंग बन गए। ऐसे करके 5 लिखा है तो 5 बार ये काम करेगा, राइट। और इस पासवर्ड में फाइनल पासवर्ड आ जाएगा, यस या नो। और यहाँ पर गूगल आपको सजेस्ट कर देता है योर पासवर्ड, और पासवर्ड कहाँ से मिल जाएगा हमें? pwd से, कुछ इस तरीके से, है ना, इजी, राइट। अंडरस्कोर BKBH है, 3 का है भाई, 5 है, ये देखो ना, 1 2 3 4 5, ये 3 कैसे आ जाए? हाँ, मतलब 6 क्यों चला रहे हो? जब वो बोल रहा है 5, तो 5 ही होने चाहिए ना, राइट। अगर आपने बोला मुझे 10 डिजिट्स के पासवर्ड चाहिए, तो कुछ इस तरीके से। और ये रैंडम है, ये बदलता रहेगा, देख रहे हैं। कुछ गूगल ऐसे ही सजेस्ट करता है ना आपको, अजीब से पासवर्ड सजेस्ट करता है। हाँ, प्रॉब्लम मुझे ये समझ नहीं आ रहा है,
जब 10 आप कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पर रेंज में क्या लिखा रहता है? 10। भाई 10 लिखने का मतलब है 0 से 9 बार लूप चलेगा कि नहीं चलेगा? है? अरे 0 से चलेगा ना। अगर मैंने 10 लिख दिया इट मीन 0 से 10 तक चलेगा। 10 इंक्लूड नहीं होगा मतलब 0 से 9 तक चलेगा। 0 से 9 मतलब 10 टाइम्स हो गए। तो आप या तो 1 से 10 प्लस 1 कर लो या तो ये लॉजिक लगा लो। लेकिन ये लॉजिक तब यूज करते हैं जब ऐसी लॉजिक की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अभी नहीं है इसकी जरूरत। अननेसेसरी का लॉजिक लगाने की जरूरत यहाँ पर हमें नहीं है। अभी मुझे पता है मेरा बेसिक ही, क्योंकि मुझे 10 बार लूप चलाने पर फोकस करना है। मुझे 1 से स्टार्टिंग की कोई जरूरत नहीं है। 1, हाँ, पर कभी पैटर्न में पड़ जाती है, कभी मुझे आई की फर्स्ट वैल्यू 1 चाहिए होती है। जैसे केबीसी वाले क्वेश्चन में किया था, क्वेश्चन नंबर 1, तो वहां पर हमने 1 से स्टार्ट कर लिया था। वहां पर हमें जरूरत पड़ती है, अभी हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है कि भाई अमित? ठीक है, कहाँ थे? तो कुछ इस तरीके से हमें देखिए पासवर्ड हमें सजेस्ट कर रहा है, राइट? गूगल 15 डिजिट के आसपास अजीब से पासवर्ड आपको हिंट यहाँ पर देता रहता है। ठीक है, अगर आप कुछ स्पेशल कैरेक्टर इसमें से हटवाना चाहते हैं, जैसे इज इक्वल्स टू ये सब इंक्लूड ना हो, तो ये सब आप हटवा सकते हैं। जैसे कहता है ना, जैसे गिटहब में हमने देखा था कि यूजर आईडी में आप ये नहीं यूज कर सकते। पासवर्ड में तो कुछ भी यूज हो जाता है खैर, लेकिन यूजर आईडी में स्पेसिफिकली कुछ कंस्ट्रेंट लगे होते हैं कि ये नहीं। तो बस कुछ ऐसे डेटा स्टोर कर लो जो इफ इसके इसके अंदर का पार्ट नहीं होना चाहिए। इफ समथिंग इज इक्वल्स टू या इफ समथिंग इन दिस गिवन कंस्ट्रेंट में अगर वो उससे पाया जाता है तो वो उसका पार्ट ना बने, बस। ठीक है, कुछ इस तरीके से। इजी था? पक्का? ये बहुत इजी था, लेकिन ये लॉजिक बना क्यों नहीं? ये तो इजी था ना। हमने स्ट्रिंग पढ़ा हुआ है, हमने रैंडम पढ़ा हुआ है। जस्ट हमें हिंट लेना था इस तरीके से, योर पासवर्ड। क्यों भाई माजिद? ठीक है, हाँ जी बताइए, कुछ पूछना है अमित? कहाँ ध्यान है भाई? अभी कुछ नहीं पूछना है, ठीक है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं फिर। इस वीकेंड में जैसे मैंने फोर लूप के सारे क्वेश्चन आपके सारे आप लोगों ने कर लिए सॉल्व। जो मैंने क्वेश्चन भेजे थे सारे हो चुके हैं ना वो, या कुछ बचे हैं उनमें? हाँ हाँ, ठीक है। अगर कुछ बचे हैं तो वो फंक्शन में डिस्कस हो जाएंगे। ठीक है, मैं वाइल लूप के भी भेजूंगा। अगर वो भी कुछ बच जाते हैं तो फंक्शन अभी लेंदी टॉपिक है, वो चलेगा, 4-5 क्लास चलेगा, तो उसमें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, फंक्शन को। देखिए फंक्शंस की हमें रिक्वायरमेंट क्यों होती है, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल ये एक मेरा रिमोट है। ठीक है, इस रिमोट में बहुत सारे बटन है मेरे। ठीक, अगर ये बटन मेरे, जब मैं इस बटन को क्लिक करता हूँ वॉल्यूम अप को, तो क्या होता है? वॉल्यूम अप के अंदर जो भी कोड लिखा होगा वो कॉल होता है ना? वॉल्यूम अप से कुछ यहाँ एक आईसी सर्किट जा रही है, इस आईसी सर्किट को वो हिट करता होगा कि भाई बंदे ने ये वाला बटन प्रेस किया, इसका मतलब इससे रिलेटेड जो कोड है वो मुझे चलाना है। वो कोड क्या करता है, वो अपने आप जो भी कनेक्शन उन्होंने किया हुआ वो जा करके रन कर देता है, राइट? सेम अगर मैं ऑफ के बटन पे क्लिक करूंगा तो वो कॉल होगा मेरा। इट मीन्स मैंने अपने कोड को एक छोटे छोटे पार्ट में स्टोर करके रख लिया है कि मुझे जब उसकी रिक्वायरमेंट होगी मैं तब उसे यूज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। यह कोड फॉर्म में रखा हुआ है। कैसे रखा हुआ है? एक कोड को फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करके रखा हुआ है, या प्रॉपर एक कोड फैला हुआ है? क्या आपको ये पूरा आईसी दिख रहा है क्या कि ये कैसे काम कर रहा है? बटन दबाने पे कौन सा लूप चल रहा है, क्या काम कर रहा है? कुछ भी ऐसा कोई कोड दिख रहा है इसमें? नहीं, आपको जस्ट ये बटन दिख रहा है। बटन मीन्स ये एक फंक्शन है। तो फंक्शन हमारा क्या होता है कि हमने अभी तक जितने भी कोड को पढ़ा उन सारे कोड को हम एक फंक्शनल यानी एक बटन फॉर्म में असाइन कर देते हैं, एक फंक्शन फॉर्म में, सो दैट जब उस फंक्शन को मैं हिट करूं, उस फंक्शन को कॉल करूं, तो उसके अंदर जितना कोड था वो सारा कॉल हो जाए, वो सारा रन हो जाए। कहने का मतलब अगर मैं इस कोड को अभी मैं चलाना चाहता हूँ, या यहाँ इस वाले नोटबुक में नहीं, मैं इस कोड को चाहता हूँ एक नया नोटबुक बना के वहां चलाना चाहता हूँ, तो क्या इश्यू आएगा गाइस? यहाँ के कोड को या तो मुझे कॉपी करना पड़ेगा, उधर पेस्ट करना पड़ेगा। चलो ये तो एक कोड था, मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। ऐसे हजारों कोड्स हो सकते हैं, कितनी बार कॉपी पेस्ट करते रहोगे? तो इससे कोड की रिपीटेबिलिटी बढ़ेगी, है ना? अगर मान लेते हैं मैंने एक लॉजिक बनाया था मिनिमम नंबर फाइंड करने का,
वो लॉजिक कहाँ है, वो कोड कहाँ है मेरा, वो तो किसी और फाइल में था, अब वो मुझे यहाँ चाहिए, तो यहाँ कैसे आएगा वो कोड, वो कोड यहाँ नहीं आ सकता ना। वो कोड मंगाने के लिए या तो मैं कॉपी पेस्ट करूँ, या तो मैं फिर उस कोड को अगेन राइट करूँ, राइट। तो फंक्शनल अप्रोच कहता है कि आपने जितना भी कोड बनाया है उसको एक फंक्शन में, एक छोटे से एक पैकेज में स्टोर कर दो, सो दैट जब उसे कॉल करो तो उसके अंदर का 1 लाइन का कोड हो, 1000 लाइन का कोड हो, या 10,000 लाइन का कोड हो, या कितना भी, वो सारा का सारा रन होगा। ठीक है, कैसे? फंक्शन बनाने के लिए हम एक डेफ यानी कि डिफाइन फंक्शन, डिफाइन स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ये डेफ मेरा क्या बता रहा है, डिफाइन, कि मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ। डिफाइन क्या करने जा रहा हूँ, एक फंक्शन बनाने जा रहा हूँ। फंक्शन का क्या नाम होगा भाई अमित, ग्रीट नाम होगा। ग्रीट मतलब ये लोगों को हेलो बोलता है, ठीक है। और यहाँ पर अभी जस्ट मैं ये एक मैं तरीका बता रहा हूँ, ये मैं बताऊंगा मैंने ब्रैकेट्स क्यों लगाए, और इसके अंदर मैंने क्या लिख दिया, कोड लिख दिया, ठीक है। हेलो बडी, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। माजिद, अगर मुझे ये हेलो बडी 10 बार प्रिंट करना है तो मेरे पे 3 तरीके हैं। पहला तरीका ये कि मैं इसको 10 बार लिखूं, है ना, तो ये 10 बार प्रिंट होगा। दूसरा तरीका ये कि मैं फोर लूप चलाऊं या वाइल लूप चलाऊं, राइट, फॉर आई इन रेंज 10, और ये कुछ इस तरीके से, तो भी ये 10 टाइम्स होगा। तीसरा तरीका ये है कि मैं ये जो फंक्शन है मेरा, ग्रीट नाम से फंक्शन, इस फंक्शन को मैं लूप के अंदर चलवाऊं। जैसे यहाँ पर मैंने बोला ये जो मेरा ग्रीट नाम का फंक्शन है, इसे जब जब मैं कॉल करूं तब तब मैं उसके अंदर के रखे हुए कोड को कॉल कर सकता हूं। ये ग्रीट फंक्शन क्या कहता था, ये ग्रीट फंक्शन कहता था कि आपको हेलो बडी को प्रिंट करना है, ये यही कहता था। और इसको अगर मैं 10 बार करवा दूं, फॉर आई इन रेंज, कि भाई माजिद क्या कर दो इधर, ग्रीट को कॉल कर लो। प्रिंट प्रिंट का काम वो अंदर जानता है, हमें नहीं पता प्रिंट करना है कि नहीं करना। हमने बोला इस फंक्शन को दबाओ, भाई इससे वॉल्यूम अप होता है डाउन होता है हमें नहीं पता, बस इसे दबाओ, वो बाद में पता लगेगा। यानी इस फंक्शन को कॉल करो, और जैसे ही हमने रन किया तो देखिए वो हेलो बडी 10 टाइम्स मेरा आ चुका है, ठीक है। यानी कि मैंने अपने कोड को, बहुत बड़े कोड को मैंने किस में स्टोर कर लिया, इस फंक्शन में स्टोर कर लिया। जैसे कि यहाँ पर ये छोटे छोटे बटन देख रहे हैं, राइट। अगर मैं कोई कोड रन करता हूँ इधर, वाइल लूप, वाइल लूप टाइम डॉट स्लीप में 1 सेकेंड, और प्रिंट में हेलो, ठीक है, और यहाँ पर आकर के इम्पोर्ट टाइम, परफेक्ट, ठीक है। कुछ इस तरीके से मेरा 1 1 सेकंड में हेलो प्रिंट होगा। यहाँ पर ये जो बटन है ना, इस बटन को जब मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरा स्टॉप होगा, यानी इससे, इस बटन से एसोसिएटेड कोई इस जुपिटर नोटबुक कर्नल का कोड होगा जो इसके एग्जीक्यूशन को स्टॉप करने वाला है ना। वो कोड हमें दिख रहा है क्या, नहीं, बस मैं इस बटन को हिट कर रहा हूँ, इस बटन से एसोसिएटेड कोई फंक्शन होगा, फंक्शन के अंदर क्या लिखा होगा, बहुत सारे कोड लिखे होंगे, वो कोड क्या करता होगा, वो जा करके इसे स्टॉप कर देता होगा, या जो भी आपका कोड चल रहा है। तो कहने का मतलब आप अपने प्रोसीजर को क्रिस्प बनाने के लिए, शॉर्ट बनाने के लिए आप क्या यूज करते हैं, फंक्शनल अप्रोच को यूज करते हैं, कि हमारे कोड के रिपीटिबिलिटी को हम कम कर दें, रीयूजेबिलिटी को हम बढ़ा दें। मैं कोड को जितनी बार रीयूज करना चाहूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर लिखा, जो भी मैंने लिखा था यहाँ पर, नेम इज इक्वल्स टू अजय, राइट, और हेलो नेम मैंने लिखा था इधर, ठीक है। ये हेलो अजय यहाँ पर मेरा पिक हो रहा था, ठीक है। लेकिन सेम यही चीज अगर मुझे यहाँ कॉल करना हो, ये पूरा कोड मुझे यहाँ मंगाना हो, तो मुझे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, है ना। तो अगर ये तरीका ना करके, अगर इसी चीज को मैंने क्या बोल दिया, डेफ के अंदर में स्टोर कर दिया कि इस फंक्शन का क्या नाम है गाइस, हेलो, ठीक है। अब मुझे इस कोड को नहीं मंगाने की जरूरत है, मुझे इस फंक्शन को हिट करने की जरूरत है, यस या नो। जैसे ही मैं यहाँ पर उस फंक्शन को हिट करूंगा, किसे, हेलो फंक्शन को, तो देखिए उसके अंदर जो भी कोड था वो मेरा ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। अब मुझे कोड कॉपी पेस्ट करना पड़ा क्या, बस छोटा सा फंक्शन ही तो कॉल करना पड़ा। तो फंक्शनल अप्रोच हम इसीलिए सीखते हैं। और हमारे 3 तरीके के कॉन्सेप्ट होते हैं। एक होता है हमारा कंडीशनल प्रोग्रामिंग, ठीक है, जिसे हम बेसिक बोलते हैं, बेसिक प्रोग्रामिंग, PROGRAMMING, बेसिक प्रोग्रामिंग। दूसरा हमारा हो जाता है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, PROCEDURAL,
ठीक है। तीसरा हो जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, राइट। देखिए अभी तक आपने बेसिक प्रोग्रामिंग में क्या क्या पढ़ा, जो भी पढ़ा सारे डेटा टाइप्स आपने पढ़े, राइट, है ना। उन डेटा टाइप्स के आपने मेथड्स पढ़े, आपने कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़े, इफ एल्स एलिफ ब्रेक पढ़ा, कंटिन्यू पढ़ा, जो भी आपने पढ़ा, राइट, ठीक है। उसके बाद आपने लूप्स पढ़े यहाँ पर। यही सारा बेसिक प्रोग्रामिंग उठ करके इसके अंदर आ जाता है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में आ जाता है। बस ये सब किसके अंदर लिखा जाता है, ये सब फंक्शंस के अंदर लिखे जाते हैं, ठीक है। यही सारा कोड हम लिखेंगे, लेकिन किसके अंदर लिखेंगे, फंक्शन के अंदर लिखेंगे। और कल को यही पूरा कोड उठ करके आ जाता है किसके अंदर में, उप्स के अंदर में। और यही जो फंक्शन है, ये फंक्शन भी किसी का पार्ट होता है। जैसे ये बटन फैले हुए नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना कि ये वॉल्यूम का बटन यहाँ रखा हुआ है, वॉल्यूम डाउन का बटन यहाँ घूम रहा है, हैं। आप घर गए, आप कह रहे हो अरे यार वॉल्यूम ऑफ का तो बटन ही नहीं मिल रहा है मुझे, ढूंढो कहीं पड़ा होगा। ये सारे बटन किससे एसोसिएटेड है, इस रिमोट से एसोसिएटेड है। यानी ये फंक्शन भी किसी से जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। इस रिमोट को एक क्लास मान लिया गया कि ये सारे फंक्शन कहाँ पाए जाएंगे, इस रिमोट क्लास में पाए जाएंगे। तो इस उप्स के अंदर में हम क्लास कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और इसके अंदर ये सारा कोड आ जाता है, बेसिक प्रोग्रामिंग प्लस फंक्शनल प्रोग्रामिंग, ये पूरा इसी के अंदर आ जाता है, ठीक है। कुछ लॉजिक इस तरीके से काम करते हैं आपके सारे। तो हमने ये बेसिक प्रोग्रामिंग देख लिया, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में हम फंक्शन बनाना देखेंगे, और उस प्रोग्रामिंग में उसी फंक्शन को क्लास कॉन्सेप्ट के थ्रू देखेंगे, और फाइनल एक हमारा एंड टू एंड प्रोसीजर बन जाएगा कि हमें काम कैसे करना है। कोई कंफ्यूजन इसमें, कोई डाउट? नो। अब इसमें होता क्या है, नहीं, और भी चीजें आउटपुट भी करवा सकते हैं, प्रिंट भी करा सकते हैं, कोई वर्क करवा सकते हैं। जैसे एक आपने फंक्शन बना लिया, उसका काम है वेबसाइट पे जाना और डेटा स्क्रैप करना। मतलब फंक्शन इन जनरली एक कोड ही है, बस एक फंक्शन का पार्ट बन चुका है। अब आपको पूरा कोड कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा, उस फंक्शन को हिट करना पड़ेगा, वो आपका फंक्शन चल जाएगा। कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। तो गाइस फंक्शन ना आपके दो तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं आपके बिल्ट फंक्शन जो पाइथन बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करता है, और दूसरे होते हैं आपके यूजर डिफाइंड, ठीक है। क्या डिफरेंस है दोनों में भाई संदीप? एक जो हमें पाइथन ने बना करके दिया है, ठीक है, पाइथन ने इनबिल्ट फंक्शन हमें बना के दिए हैं। और जो यूजर को जरूरत पड़ जाती है, कभी कभार यूजर को अपने फंक्शंस की जरूरत पड़ जाती है, मतलब वो कुछ ऐसे कोड लिख लेता है जिसे वो रिपीट करना नहीं चाहता, वो चाहता है कि वो किसी फंक्शन का पार्ट बन जाए, मैं जब जब यूज करना चाहूँ तब तब उसे यूज कर सकूं। तो मेजर क्लासिफिकेशन दो तरीके से है, एक तो इनबिल्ट फंक्शन और एक यूजर डिफाइंड फंक्शन। कुछ इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आप लोगों ने लेंथ फंक्शन पढ़ा था, क्या ये हमने बनाया था? इनबिल्ट था। क्या काम करता है भाई अमित? ये लेंथ बताते हैं किसी का भी। आईडी फंक्शन हमने बनाया था क्या? इनफैक्ट प्रिंट फंक्शन, नो। फंक्शन को आप ये तो समझ गए कि ब्रैकेट के साथ कॉल हो रहा है, ठीक है। और आप बताते रहिए और क्या क्या हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है वो मैं पूछ रहा हूँ। मेन पढ़ा है, मैक्स पढ़ा है, सम पढ़ा हुआ है, और ORD, राइट, ठीक है। और CHR पढ़ा हुआ है, bin पढ़ा हुआ है, इंटीजर। इनफैक्ट ये सारे डेटा टाइप के अपने के फंक्शंस थे, है ना। मैं सारे नहीं लिखूंगा, मतलब यहाँ पर जितने डेटा टाइप्स थे भाई, आपका बुलियन का BOOL था, स्ट्रिंग का STR था, फ्लोट का FLOAT था, वो सारे थे। और बताइए, आपने एग्जीक्यूट फंक्शन के बारे में पढ़ा था, आपने वो डेटा टाइप्स में आ गए, ठीक है। आपने एग्जीक्यूट फाइल फंक्शन के बारे में पढ़ा था, इवैल के बारे में पढ़ा था, बहुत बढ़िया। और बताइए, और सोचिए कुछ तो याद आ रहा होगा। और है तो बहुत सारे, है ना। नहीं, नन टाइप नहीं, ठीक है। नन वो जो जो डेटा टाइप तो मैंने एक बार में यहाँ लिख दिए सारे, ठीक है। हाँ, इनबिल्ट में। और सोचिए, और कुछ छूट रहा है हमारा? अरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन छूट रहा है आपका, टाइप फंक्शन, जो टाइप बताता है, ठीक है। तो और भी है, ऐसा नहीं है कि इतने में हमारा कवर हो गया, और भी वो जैसे जैसे आप थोड़ा सा और वो करोगे ब्रेनस्टॉर्मिंग, आपको याद आते रहेगा। हाँ, हेल्प फंक्शन है, बहुत बढ़िया, ठीक है। वो आप सोचते रहना, राइट। ऐसे बहुत सारे फंक्शन है हमारे पास। हेल्प हमें हेल्प करके रिटर्न करेगा इधर, जिसके बारे में हमें डेटा टाइप का पढ़ना है। क्या हेल्प में क्या लिख दूं? ये लिख दूं? फिर आप ही ने कहा मुझे, क्या लिखूं इधर में?
हाँ, वो उसका हेल्प का कोई कोड नहीं है, उसके लिए आपको ये कोड लिखना होता है। dir भी एक फंक्शन है हमारा, ठीक है। dir के अंदर में अंडरस्कोर अंडरस्कोर BUILTINS, क्या सही स्पेलिंग लिखा है मैंने, बिल्ट इन, ठीक है। इसे रन करते हैं, इसमें दो चीजें आती हैं, एक तो एरर्स आते हैं और प्लस इनबिल्ट फंक्शंस आते हैं। एरर को इग्नोर करो और अंडरस्कोर को इग्नोर करो, और यहां से लेकर के ये सारे आपके इनबिल्ट फंक्शन है, ठीक है, राइट। हेल्प, हेक्स, आईडी, इनपुट, इनपुट भी फंक्शन है। नेक्स्ट, मिनिमम, मैक्सिमम, मेमोरी व्यू, मैप, रिवर्स, ठीक है, लिस्ट, रेंज, टपल, राइट, ये सारे फंक्शंस होते हैं हमारे, ठीक है। याद नहीं करना, ये धीरे धीरे याद हो जाएंगे अपने आप, जैसे इतने याद हो गए तो वैसे और भी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा कि दो फंक्शंस होते हैं, इनबिल्ट फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन, उसमें भी फर्दर क्लासिफिकेशन है, ठीक है। क्या फर्दर क्लासिफिकेशन है, मैं यहाँ पर देख, अब मैं आपको टॉपिक्स बता देता हूँ क्या क्या कवर करेंगे इसमें, ठीक है। तो हम यूडीएफ पढ़ेंगे, ठीक है, यूडीएफ यानी कि यूजर डिफाइंड फंक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अंदर एक आ जाते हैं मेरे विद पैरामीटर, PARAMETER, और दूसरे आ जाते हैं मेरे विदाउट पैरामीटर। भाई विद है तो विदाउट भी होगा, है ना, ठीक है। विद पैरामीटर और विदाउट पैरामीटर, इनको आर्ग्यूमेंट्स भी बोला जाता है, वो सीखेंगे आगे क्या है। और ये भी विदाउट आर्ग्यूमेंट, ठीक है, ओके। इसके बाद फिर हम इसमें डॉक स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद फिर हम इसमें यहाँ पर इनपुट के बारे में कॉल करेंगे, इनपुट कैसे कॉल करते हैं, ठीक है। फिर हम यहाँ पर प्रिंट देखेंगे, फिर हम रिटर्न देखेंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ पर इफ एल्स के साथ, इफ एल्स लूप्स के साथ हम यहाँ पर अपने फंक्शंस को देखेंगे, ठीक है। इफ एल्स के साथ मतलब फंक्शन के अंदर में इफ एल्स लूप्स को हम कैसे यूज करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर स्टार आर्क्स देखेंगे, स्टार आर्क्स, फिर हम इसी में देखेंगे डबल स्टार क्वार्क्स, ठीक है, जो कि आर्गुमेंट और कीवर्ड आर्गुमेंट्स होते हैं हमारे, राइट। देन इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे स्कोप, वेरिएबल स्कोप। वेरिएबल स्कोप से पहले हम यहाँ पर नेस्टेड फंक्शंस देखेंगे, उसके बाद फिर हम यहाँ वेरिएबल स्कोप देखेंगे, ठीक है, नेस्टेड फंक्शन वेरिएबल स्कोप। देन इसके बाद फिर हमारा यहाँ पर आ जाता है सम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ पर लैम्डा के बारे में पढ़ेंगे, लैम्डा फंक्शन, और लैम्डा में हम मैप, फिल्टर और रिड्यूस के बारे में पढ़ेंगे, राइट। और देखते हैं जो मुझे आगे याद आएगा मैं ये लिख दूंगा, ठीक है। इतना अभी हमें करना है, तो काफी लेंथी टॉपिक जाता है और ये काफी डिटेलिंग का टॉपिक है। अगर फंक्शन नहीं आता है तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में थोड़ा सा वीक पोर्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम आ जाते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस पे, ठीक है। यूजर डिफाइंड फंक्शंस, ठीक है। मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पर क्या लिखते हैं गाइस, डेफ लिखते हैं। डेफ के बाद ना आप जिस नाम का फंक्शन चाहते हो आप वो नाम लिख सकते हैं, जो नाम, ठीक है। यहाँ पर आपने बोल दिया एनीथिंग या एनी नेम, कोई डाउट तो नहीं। और ये हमेशा ना लोअर केस में लिखा होना चाहिए, पूरा का पूरा। अगर एक से ज्यादा नाम है तो स्पेस कभी ये इंक्लूड नहीं करेगा, ठीक है। ये ऐसे आप नहीं दे सकते फंक्शन, वो ब्लू टिक शो करेगा, ब्लू कलर, लेकिन वो आपका गलत है। अगर आपको ऐसा नाम देना है तो आप अंडरस्कोर से अटैच कराएंगे। एक सिंगल जैसे वेरिएबल बनाते हैं ना, वो सारे वेरिएबल के कॉन्सेप्ट आपके कॉल होंगे इधर, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर ब्रैकेट लगाते हैं। ब्रैकेट ये बताता है कि कल को अगर मुझे कुछ इनपुट लेना है तो मैं इनपुट यहाँ ब्रैकेट के थ्रू ले सकता हूँ। अभी हम नहीं देख रहे हैं इनपुट क्या है, लेकिन अभी हम बस ये ब्लैंक ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ क्या लगाते हैं गाइस, कॉलन। और कॉलन के बाद जब एंटर प्रेस करते हैं तो देख रहे हैं एक कर्सर अपने आप 4 स्पेस आगे आ गया, इट मींस इंडेंट हो गया। इसका मतलब इसके अंदर जो भी कोड लिखेंगे वो किसका पार्ट होगा, वो फंक्शन का पार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक्चुअली में क्या लिखते हैं, कोड ब्लॉक लिखते हैं। कोड ब्लॉक मीन्स कि जो भी फंक्शन के अंदर आप कोड रन करना चाहते हो, वो 1 लाइन, 10 लाइन, 20 लाइन, कुछ भी हो सकता है,
वो सब इसके अंदर आ जाएगा आपका। कोई डाउट तो नहीं? पक्का? ठीक है। तो चलिए पहला फंक्शन हम बनाते हैं डेफ। ये क्या करता है? ये ग्रीट करता है। ठीक है, अभी हमने बनाया, लेकिन ग्रीट विद द हेल्प ऑफ नेम करेगा, बंदे से नेम भी लेगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं गाइस? नो। यहाँ पर मैंने बोला नेम नाम से क्या कर लेना माजिद? इनपुट ले लेना। इनपुट के अंदर क्या करना? एंटर योर नेम, और उसके बाद प्रिंट कर देना। ठीक है, हेलो नेम, हाउ आर यू। कोई डाउट गाइस? नो? ठीक है। इस ग्रीट फंक्शन को मैंने कॉल किया, मैंने शिफ्ट और टैब रन किया। जैसे अगर मैं यहाँ पर आईडी फंक्शन रन करता हूँ, तो शिफ्ट और टैब रन करता हूँ, तो यहाँ कुछ स्टोरी लिखी आती है, डॉक स्ट्रिंग। ठीक है, ये बताता है कि ये काम कैसे कर रहा है। जैसे अगर मैं यहाँ पर मिनिमम लिखता हूँ, तो ये मुझे कुछ स्टोरी बताता है ना। ठीक है, तो सेम एज इट इज इसके सबसे लास्ट में आ जाइए, और यहाँ पर टाइप में देखिए क्या लिखा हुआ है, बिल्ट इन फंक्शन, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से मौजूद है। अगर मैं इसे ना कॉल करके अगर मैं ग्रीट को कॉल करूं, तो मैंने टाइप में क्या पाया, क्या लिखा हुआ है? फंक्शन। तो फंक्शन मतलब वो यूजर डिफाइन बताएगा, और जब भी कोई यूजर डिफाइन फंक्शन है तो उसका कोई स्टोरेज लोकेशन होगा कि ये कहाँ पर स्टोर है, यहाँ पर। ये टेम्परेरी फाइल में हमेशा स्टोर होता है। टेम्परेरी फाइल तब तक एक्टिव होगा जब तक ये कर्नल एक्टिव है मेरा। ये स्टॉप हो जाएगा तो वो भी स्टॉप हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। यहाँ पर डॉक स्ट्रिंग लिखा आ रहा है? कुछ नहीं लिखा आ रहा है, ये आगे सीखेंगे कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो इस ग्रीट फंक्शन को मैं जब जब कॉल करूंगा, तो गाइज ये इसके अंदर के कोड को रन करेगा। क्या कहता है अंदर का कोड? ये नेम नाम से इनपुट लेगा। जैसे ही हमने रन किया, क्या कह रहा है मुझे? एंटर योर नेम। यहाँ पर मैंने लिखा अजय वर्मा, तो मुझे कह रहा है हेलो अजय वर्मा, हाउ आर यू। अगेन मैं यहाँ पर ये कोड रन करूं, और यहाँ पर मैंने लिखा नितिन, तो मुझे कहेगा हेलो नितिन, हाउ आर यू। यानी कि ये इसके अंदर के कोड को क्या करेगा? बार बार हिट करेगा। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट इस वाले स्टेटमेंट में? पक्का? ठीक है, बहुत बढ़िया। इसी में हाँ, ग्रीट मतलब भाई जब कोई मेहमान आता है उसे आप ग्रीटिंग करते हैं ना। ग्रीटिंग करते हैं का मतलब क्या होता है? वेलकम करना है, स्वागत करना। ग्रीट करना मतलब स्वागत करना। तो स्वागत करने से पहले आप यहाँ पर क्या पूछ रहे हो? अपना नाम बताओ, तभी स्वागत होगा। ठीक है, इफ एल्स लगा देंगे तो स्वागत भी नहीं करवा सकते हैं, है ना? है कि नहीं है? इफ नेम अगर समथिंग दिस है तो स्वागत होगा, वरना नहीं होगा। तो वो तो हम अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए। तो हाँ, हाँ बिल्कुल सही। ग्रीट मैंने पहले बना रखा था। अगर मैं पहले बने हुए फंक्शन को मैं दोबारा बनाता हूँ, तो मेरा लास्ट वैल्यू कॉल होता है, मतलब लास्ट चीज हमेशा हिट होगी। जैसे ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ए इज इक्वल्स टू 10 और ए इज इक्वल्स टू 20। अब मैं ए को प्रिंट करूंगा तो ए क्या आएगा माजिद? 20 आएगा या 10 आएगा? 20 आएगा। ठीक है, हमेशा लास्ट चीज रन होती है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, किसकी जगह? हाँ, ग्रीड की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं। अभी बताएं, यहाँ पर आपका हाँ कुछ भी नाम हो सकता है, लेकिन वो लोअर केस में होना चाहिए। क्यों लोअर केस में? क्योंकि अपर केस रख दिया गया है क्लास के लिए। जो क्लास कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे ना आगे, उसके लिए अपर केस असाइन हो रखा है। ये लिखने का तरीका है। अगर आप अपर भी लिख दोगे बुरा नहीं मानेगा, लेकिन फिर ये डेवलपर्स की राइटिंग से आप अलग हो जाओगे, थोड़ा सा गलत तरीके से आप राइट कर रहे हो। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है गाइस, हमें पता लग गया कि हम यहाँ पर नेम इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये एक ना गलत तरीका है इनपुट लेने का, क्योंकि ये जो ब्रैकेट्स यहाँ पर दे रखे हैं ना, एक्चुअली इन्हीं के थ्रू हम इनपुट लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक टॉपिक लिखा था विद पैरामीटर और विदाउट पैरामीटर। तो अगर माजिद ये ब्रैकेट खाली है, इट मींस आपका फंक्शन कुछ इनपुट नहीं लेता है। यहाँ इनपुट ले रहा है, ये इनपुट नहीं कहलाएगा। इस ब्रैकेट में इनपुट ले रहा है, वो इनपुट कहलाएगा। कैसे? देखिए, अगर मैंने यहाँ पर डेफ, ये जो मैंने हेलो नाम से फंक्शन बनाया था, इसे मैं दोबारा कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है गाइस, मुझे ये बताइए कि ये विद पैरामीटर है या विदाउट पैरामीटर है? विदाउट पैरामीटर है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हेलो के अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, नो आर्ग्यूमेंट्स। अगर आप यहाँ हेलो को चेक करोगे और यहाँ पर आप शिफ्ट टैब रन करोगे, तो आप पाओगे यहाँ पे भी ब्रैकेट में कुछ नहीं मांग रहा है। जबकि अगर आप यहाँ प्रिंट पास करोगे, तो प्रिंट में आप देख रहे हो बहुत सारी चीजें लिखी आ रही है। इन्हें आर्ग्यूमेंट्स बोला जाता है। ठीक है,
लेकिन इन्हें आर्गुमेंट्स बोला जाता है, लेकिन जब मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो मैं विदाउट पैरामीटर लिख रहा हूँ। एक्चुअली डिफाइन करते वक्त अगर आप कुछ यहाँ लिखते हैं उन्हें पैरामीटर्स बोला जाता है, और यूज करते वक्त जब कुछ लिखते हैं तब उन्हें आर्गुमेंट्स बोला जाता है। अभी ये स्टेटमेंट दोबारा समझाऊंगा। अभी ये तो समझ में आया, हेलो में कोई भी पैरामीटर नहीं है मेरा, ठीक है। अब हमने देखा यार ये जो ग्रीट में हम नेम इनपुट कॉल कर रहे हैं ये गलत अप्रोच है, क्योंकि फंक्शन कहता है इस तरीके से आप इनपुट मत लीजिए, ठीक है। अगर आपको ये नेम नाम का इनपुट लेना ही है तो इस कोड को यहां से हटा दीजिए और ग्रीट के अंदर बस एक वेरिएबल नेम बता दीजिए, ठीक है। जैसे ही आपने यहाँ लिखा नेम, वो समझ जाएगा कि जब ये फंक्शन कॉल होगा तो मुझे कुछ यहाँ पास करना है, और वो यहाँ जो भी लिखा जाएगा वो क्या समझा जाएगा, वो नेम समझा जाएगा। यहाँ आप कुछ भी लिख दीजिए XYZ। इस फंक्शन को रन किया मैंने गाइस, कोई डाउट तो नहीं, पक्का। इस ग्रीट फंक्शन को मैंने कॉल किया और मैंने ऐसे ही रन कर दिया, तो मैंने क्या पाया कि अब एक मुझे एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है, और एरर का मैसेज देखिए क्या कह रहा है, बहुत इजी मैसेज है। मिसिंग वन आर्ग्यूमेंट, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। कह रहा है कि भाई नेम नाम का कुछ यहाँ भरना होता है और आपने कुछ भी यहाँ पर नहीं भरा है, राइट। तो जब आप इस पे शिफ्ट टैब रन करेंगे, अब देखिए यहाँ पर भी आपको मेंशन कर रहा है कि यहाँ कुछ तो पास करना है गुरु, तभी बात बनेगा वरना बात नहीं बनेगा। तो यहाँ पर आपने लिख दिया करण और यहाँ नीचे आंसर आ गया हेलो करण हाउ आर यू, ठीक है। ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ जो इनपुट ले रहे थे एक्चुअली ये इनपुट यहाँ यूज हो रहा था। अगर मैं इसका नाम संदीप अगर मैं n कर दूं तो क्या ये कोड रन होगा मेरा, रन तो हुआ, रन तो हुआ, लेकिन अजय वाला हो गया। क्यों, क्योंकि मेरा ये नेम इज इक्वल टू अजय कॉल हो रहा था, या इससे पहले ऊपर कहीं मैंने नेम इज इक्वल टू अजय कोड रन किया होगा, कहीं रन किया था ना मैंने यहाँ पर कहीं पे, तो वो कॉल हो रहा होगा मेरा। तो ये गलत अप्रोच हो गया मेरा। तो अगर यहाँ आप n नेम से इनपुट ले रहे हो माजिद, तो यूज भी कैसे होगा, n से होगा, बहुत बढ़िया, और तभी आप उसका प्रॉपर यूज कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप एक पैरामीटर बना सकते हैं। कहने का मतलब फंक्शन बनाते वक्त अगर कुछ उसमें लिखते हैं तो वो पैरामीटर होता है, और फंक्शन यूज करते वक्त उसमें अगर कुछ लिखते हैं तो वो आर्ग्यूमेंट्स कहलाता है। ये एक मेजर डिफरेंस है, इंटरव्यूअर पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है, कि पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट्स में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस होता है बताइए। हाँ हाँ, कॉल करते वक्त जब उसमें कुछ पास करेंगे तो वो आर्ग्यूमेंट कहलाएगा। मतलब बनाते वक्त कुछ लिखा ब्रैकेट में तो वो पैरामीटर है, और यूज करते वक्त लिखा तो वो आर्ग्यूमेंट्स बन जाएगा, है ना। ठीक है, अब बनाते वक्त ना हमेशा वेरिएबल नेम जो जो बन सकते हैं वही लिखेंगे, जो जो वेरिएबल नेम के कॉन्सेप्ट होते हैं। यहाँ माजिद कुछ इस तरीके से नहीं लिख देंगे नेम्स, ये गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये एक लिटरल्स है, आपको पता है ना, ये इज इक्वल्स टू के बाद वाली चीज है, ये एक डेटा टाइप है। इज इक्वल्स टू से पहले लेफ्ट वाला वेरिएबल ही आप लिख सकते हैं इधर, तो ये गलत हो जाएगा। अगर आप ऐसे यहाँ पर लिखते हैं कुछ इस तरीके से, तो ये यहीं पर इसने एरर पकड़ लिया, ये आगे रन ही नहीं करेगा, आगे रन नहीं करेगा, ये फंक्शन बना नहीं, नहीं बना तो फिर ऐसे फंक्शन यूज ही नहीं हो पाएंगे हमारे। हाँ, लेकिन यही अगर ये हटा देते तो ये वैलिड है, और वैलिड है, लेकिन यहाँ पर ये फिर आपको ये भी यूज करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी, वरना बात नहीं बनेगी। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर मैं करण लिख रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ करण अगर मैं यहाँ पर मैं कुछ लिस्ट लिख दूं तो वो क्या बोलेगा गाइस, है, वो लिस्ट को हेलो करेगा, क्योंकि वो अपने आप समझ जाएगा यहाँ जो भी आ रहा है वो क्या है, नेम्स है, और मेरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि मैं हेलो करूंगा उसे, वो जो भी हो मुझे नहीं पता, वो लिस्ट है, स्ट्रिंग है, या क्या है मुझे नहीं पता। इसीलिए डेवलपर्स क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि यार ऐसे तो बंदा कुछ भी भर देगा, है ना, ये तो गड़बड़ी है। तो स्पेसिफाई करना होता है। इसी कोड को गाइस मैं कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ, और यहाँ नेम्स के बगल में कॉलन लगाएंगे, ध्यान से देखना, नेम्स के बगल में कॉलन लगाएंगे, और इस कॉलन के बगल में यहाँ str मेंशन कर देंगे कि जो पैरामीटर है वो पैरामीटर फिक्स कर दिया है, स्ट्रिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप लिस्ट दोगे तो ये एरर आ जाएगा, एरर अब भी नहीं आएगा। ये बस आप एक यूजर को एक एक्सेस दे रहे हो, बता रहे हो कि भाई बस में पीछे से चढ़ा जाता है, आगे से चढ़ने पे कुछ ड्राइवर मना थोड़ा ना कर देगा, लड़ाई हो जाएगी ज्यादा से ज्यादा, गेट बंद हो जाएगा, बस नहीं चलेगी, है ना। लेकिन तरीका तो गलत है। तो सेम यहाँ पर कहने का मतलब ये, अब जैसे मेट्रो कोच में आगे वाला वुमेन्स कोच फिक्स होता है, घुस जाएगा कोई गलती से तो पिट के बाहर आएगा लेकिन तो सेम एज इट इज, कहने का मतलब एरर नहीं आएगा, ऐसा नहीं है मेट्रो चलना बंद हो जाएगी उसके लिए, मेट्रो भी चलेगी। तो यहाँ पर ये आर्गुमेंट भी कॉल होगा, बस ये आप एक यूजर को बता रहे हैं
क्या बता रहे हैं कि भाई जब भी आप ग्रीट फंक्शन कॉल करें ऐसे कुछ इस तरीके से, तो यहाँ स्ट्रिंग मेंशन करें, लिस्ट विस्ट मेंशन नहीं करें। क्या मेंशन करें? स्ट्रिंग मेंशन करें। और अब यहाँ पर बंदे ने जो भी लिखा तो उसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा। अगर वो यहाँ लिस्ट भी कर देता, भूकंप आ रहा है क्या? ये हिला था क्या? पता नहीं, मुझे ऐसा क्यों लगा। चलिए कुछ इस तरीके से, ये अभी कॉल हो रहा है मेरा। फायदा ये हुआ ना यार, आप बता रहे हैं भाई। अब जैसे जो आपके आर्मी वाले होते हैं, उनको पता है वो गोली चलाना चाहे तो कभी भी चला सकते हैं, कंट्रोल तो है ना, लेकिन वो नहीं चलाते हैं। तो सेम एज इट इज यहाँ आप कंट्रोल दे रहे हैं। आप बता रहे हैं कि भाई जब आतंकवादी दिखे तभी गोली चलाना है, वरना चलाने के लिए तो वो कभी भी चला सकता, आप मना थोड़ा ना करोगे। हैं? आप वो तो आजाद है ना, यहाँ ये बंदा कुछ भी इंसर्ट करने के लिए आजाद है। लेकिन कंट्रोल क्या दिया गया है? स्ट्रिंग होना चाहिए। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि वो चलेगी गोली तभी जब सच में बंदा हो, तो इफ एल्स लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा इस फंक्शन के अंदर? इफ एल्स राइट करना पड़ेगा। कैसे वो आप लोग बताएंगे। बताओ भाई। इफ, हाँ, इफ टाइप ऑफ दिस नेम्स, क्योंकि ये नेम्स ही तो इनपुट आ रहा है, अगर ये किसके बराबर निकलता है? स्ट्रिंग के बराबर निकलता है, देन उस केस में ये कोड चले। इसके अंदर इंडेंट हो गया वो कोड, यस या नो? और अदरवाइज प्रिंट में मैसेज बोल दे इनवैलिड डेटा टाइप, है ना? यस या नो? ये रन किया तो क्या कह रहा है मुझे? इनवैलिड डेटा। वो कंट्रोल आपको देना पड़ेगा, कंप्यूटर अपने आप कंट्रोल नहीं लेगा आपसे। ठीक है? हाँ, अब आपने यहाँ पर ये रन किया तो ये आपके सामने हेलो अजय हाउ आर यू आ जाएगा। तो वही तो हमने सीखा कि बस फंक्शन के अंदर कोड हमारा वही रहेगा, लॉजिक सब वही लगेंगे, बस एक फंक्शनल अप्रोच को हम फॉलो करेंगे। कुछ पूछना है गाइस इधर? कोई कंफ्यूजन? नो, इजी है। ठीक है, अभी तक हमने दो तीन चीजें सीख ली। एक तो हमने ये सीख लिया कि विद पैरामीटर क्या हो सकता है और विदाउट पैरामीटर क्या हो सकता है। अब गाइस मुझे ये बताइए, क्या एक बार में एक ही आर्गुमेंट जा सकता है? क्या क्या एक बार में एक ही पैरामीटर कॉल हो सकता है? नो, एक से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ना मैं एक काम करता हूँ, एक मैं फंक्शन बनाता हूँ ऐड नाम से। ठीक है, ये फंक्शन क्या है? ऐड। क्या ऐड नाम का कोई फंक्शन है क्या हमारे पास पहले से? अगर कोई चीज है तो वो नेम एरर तो रिटर्न नहीं करेगी, ये तो पता है। अगर मैं ऐड फंक्शन रन करूं, अगर ये होता तो नेम एरर तो नहीं आता, लेकिन ये मुझे क्या आ रहा है? नेम एरर। नेम एरर मीन्स ऐसा कुछ है ही नहीं। और यहाँ पर कह भी क्या रहा है? इज नॉट डिफाइंड। इस नाम का कोई फंक्शन डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या बना रहे हैं गाइस? एक ऐड नाम से फंक्शन बना रहे हैं, जो इस बार एक पैरामीटर नहीं ले रहा है, इस बार दो पैरामीटर ले रहा है। ये क्या करता है? ये एक्स और वाई दो नंबर लेता है माजिद, ठीक है, और क्या करता है उन दोनों का? ये ऐड करके रिटर्न कर देता है। तो एक्स प्लस वाई, बस यही तो काम करना था। ये रन किया, ऐड फंक्शन बन चुका है, ऐड को कॉल किया, यहाँ दो नंबर लिख दिया और मेरे पास आंसर आ चुका है। इजी है। तो जरूरी नहीं है कि वो दो ही पैरामीटर आप बताएंगे, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। चलिए, तो इसी में कुछ होमवर्क दे देता हूँ आपको। क्या करना है? मल्टीप्लाई का, सब्ट्रैक्शन का, डिवीजन का, और जितने भी अरिथमेटिक, ठीक है, आपके होते हैं, उन सबको आपको हिट यहाँ पर ट्राई करना है। कोई डाउट गाइस? ठीक है, अरिथमेटिक होता है ना, या ई होता है? यार मैं भी कंफ्यूज हो गया, एक मिनट। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, उतना चलता है। ठीक है, जब मुझे जहां मुझे डाउट हो वहां पर बस फोकस करें, जो लिख गया सो लिख गया। ठीक है, ओके। चलिए, तो ये आप लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया, STUDENTS, स्टूडेंट्स डिटेल्स। क्या बताया गाइस? डिटेल्स। ये इस बार एक एक इनपुट नहीं लेगा, इस बार ये मल्टीपल इनपुट लेगा। आपने बोला स्टूडेंट का नेम ले लेना, एज ले लेना, सेक्शन ले लेना, एड्रेस ले लेना, और कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, और फाइनली आपका रोल नंबर। कोई डाउट तो नहीं? कितने डिटेल्स इनपुट जा रहे हैं इस बार? 6। अब आपको पता है कि अगर इतने ज्यादा डिटेलिंग आप करोगे और हर एक में डेटा टाइप स्पेसिफिक करोगे,
तो कोड बढ़ जाएगा। तो अभी नहीं कर रहा हूँ, आगे लेकिन कर सकते हैं हम। कैसे? हर एक के आगे एंटर, पहले तो ऐसे एंटर प्रेस करेंगे, इसे मल्टी लाइन बनाएंगे, ठीक है, ये मल्टी लाइन बन सकता है। और हर एक के पहले मेंशन करेंगे कि नेम कैसा होना चाहिए। और आप ना स्ट्रिंग के अंदर भी डेटा टाइप लिख सकते हो, ये ज्यादा अच्छा होता है। ये ब्लू कलर में हाईलाइट होता है, अभी बताऊंगा कैसे, कि कैसा होना चाहिए गाइस, स्ट्रिंग होना चाहिए। एज कैसा होना चाहिए कैंडिडेट्स, इंट। तो स्ट्रिंग के मतलब स्ट्रिंग के अंदर में इंट लिख दिया, ठीक है। सेक्शन str, एड्रेस str, कॉन्टेक्ट इंटीजर, हाँ कैसा भी हो सकता है। तो यहाँ क्या लिख दें, कैसा भी, क्या लिखे इधर, ठीक है। चलिए कैसा भी, अभी हमने कैसा भी लिख दिया, आगे देखेंगे, ठीक है। और रोल नंबर इंटीजर, हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ कि एक तो वैसे भी लिख सकते थे जैसे पहले लिख रहे हैं, ठीक है। इसको जब मैं यहाँ पर शिफ्ट टैब रन कर रहा हूँ तो इसमें ना कलर में चेंजेस नहीं आ रहा है, ये भी ब्लैक है और ये भी ब्लैक है, बंदा कंफ्यूज हो जाता है। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे, जैसे अभी मैं चाह रहा हूँ कि ये फंक्शन कुछ भी ना करेगा, इस तो क्या लिख दूँ इसके अंदर, पास लिख दूँ, ये तो पता है ना, पास के स्टेटमेंट वो पास कर देगा। स्टूडेंट डिटेल्स को कॉल किया, शिफ्ट टैब, तो कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा डेटा टाइप। देख रहे हैं कि नेम कैसा होना चाहिए, स्ट्रिंग। ये एक हाईलाइट करके आएगा आपके पास, पहले नहीं आ रहा था, अब कैसा आ जाएगा, हाईलाइट करके, कि आप ये सारी डिटेल पास करिए। अगर मैं ये एक में हटा दूं किसी में, चलिए मैंने इसमें से हटा दिया, तो ये गलत नहीं है, ये सही है, ठीक है। लेकिन ये वाला ना कैसा शो करेगा, ब्लैक में शो करेगा, तो वो रीडेबिलिटी नहीं बन पाती है, ठीक है। तो इसलिए डेवलपर्स क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से भी यूज कर लेते हैं, वो आपके ऊपर है। आप दोनों में से जो आपका मन कर रहा है आप यूज कर लीजिए, कोई डाउट तो नहीं गाइस, ठीक है, बहुत बढ़िया। कुछ इस तरीके से। अब आप यहाँ पर देखिए कि जब मैं इस फंक्शन को हिट कर रहा हूं तो ये मुझे क्या कह रहा है भाई माजिद, कि कुछ ना कुछ तो पास करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैंने इस फंक्शन के साथ कुछ काम तो किया नहीं है, यहाँ पर बस पास लिख दिया है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे प्रिंट लिखने पड़ेंगे, देखना अलग अलग को मुझे अलग अलग कॉल करना पड़ेगा। योर नेम इज नेम, कुछ इस तरीके से, है ना, एफ स्ट्रिंग में। इसको कॉपी कर लेते हैं, और ये गलत है तरीका, ठीक है। आपको आपको लग ही रहा होगा क्योंकि इतने कॉपी पेस्ट नहीं होने चाहिए थे, ठीक है। लेकिन लूप कैसे चलाएं, ये सब तो अलग अलग जगह इनपुट हो रहे हैं, ये गलत हो रहा है ना, इसलिए आगे सॉल्यूशन है इसका, 1 2 3 4 5 6। दूसरा क्या है भाई, देखिए कंट्रोल ऑल्ट प्रेस करेंगे, 2 कर्सर बन जाएगा, तो एक बार में हटा सकते हैं, एज, ठीक है। उसके बाद परफेक्ट, ADDRESS, ठीक है। उसके बाद भाई, और फाइनल क्या है, रोल नंबर, यही है, ठीक है। इसे रन किया और यहाँ पर हमने कुछ डिटेल भर दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है गाइस कि जैसे मैंने ये सीक्वेंस में डिटेल बनाया है, क्या मुझे इसी सीक्वेंस में भरना पड़ेगा क्या, मतलब जैसे नेम नेम मैंने पहले लिखा, तो पहले मुझे क्या भरना, मेंशन करना, मैं वही चीज पूछ रहा हूँ। यहाँ मैंने लिख दिया करण, ये मैंने करण कर दिया, तो अब मुझे क्या कह रहा है, 5 मिस है क्योंकि एक तो डिटेल आ चुका है। तो करण के बगल में मैंने 23, उसके बगल में सेक्शन है, ठीक है, उसके बगल में एड्रेस, उसके बगल में कॉन्टैक्ट नंबर, और उसके बगल में रोल नंबर, कुछ इस तरीके से, परफेक्ट। कुछ इस तरीके से हमारे पास ये आ रहा है, राइट। लेकिन इसी को अगर मैंने हल्का सा बदल दिया, मैंने गलती से ये कर दिया नोएडा, और इधर मैंने कर दिया करण, और इधर मैंने कर दिया 23, और इधर मैंने कर दिया बी, तो मैंने क्या पाया, हाँ मैंने क्या पाया यहाँ पर, मैंने, नहीं सब कुछ सही है लेकिन गलत है। गलत क्या है कि ये पहला जो आप लिखते हैं और पहला जो आपने कोड बनाया था, ये उसी को ढूंढेगा। पहले पे कौन आ रहा है, तो नेम, नोएडा कहाँ अपने आप चले गया, नेम पे चले गया, और अंदर कोड क्या कहता है कि आपको योर नेम इज समथिंग ऐसे प्रिंट करना है, ये गलत है ना। तो इसीलिए यहाँ पर हमारे पास एक और नया कॉन्सेप्ट आ जाता है फंक्शन में, जिसे हम कहते हैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। क्या कहते हैं गाइस,
इनके आप पोजीशंस को बदल सकते हैं। देखिए किसी एक को मैं मिस करता हूं तो मेरे पास क्या एरर आता है, मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट रोल, कहता है ना कि ये मिस हो रहा है मेरा। ठीक है, ऐसा क्यों कहता है, इसीलिए कि आपने इस स्टूडेंट डिटेल्स को कॉल किया, आप ना एक्सप्लिसिटली कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको क्या लिखना है। जैसे आपको सबसे पहले सेक्शन मेंशन करना था, तो सेक्शन इज इक्वल्स टू बी लिखिए, सेक्शन की वैल्यू क्या कर दी, बी। दूसरा क्या करना था आपको, नेम, नेम इज इक्वल्स टू मोहन कर दीजिए। तीसरा क्या है गाइस, ADD लिखिए, टैब बटन प्रेस करिए, ऑटो कंप्लीट कर लेगा। एड्रेस की वैल्यू नोएडा कर दीजिए। चौथा क्या है भाई माजिद, रोल नंबर RO लिखिए, टैब बटन हिट करिए, अपने आप वो आर्ग्यूमेंट उठा लेगा क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है हमारा। रोल नंबर आपने 34 किया। अगला क्या बच रहा है, कॉन्टेक्ट CO लिखिए, टैब बटन प्रेस करिए, कॉन्टेक्ट इज इक्वल्स टू आ गया। CO में देखिए और भी हिंट आ रहा था, कुछ और भी हिंट आ रहे थे परसेंटेज से, वो जुपिटर के कोड्स हैं। यहाँ पर मेरे पास क्या है, कॉन्टेक्ट, और ये मेरे फाइल का भी आ रहा है। देखिए कॉन्टेक्ट इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और कुछ बच रहा है क्या, चलिए वो रन करके बता देंगे। एज बच रहा है हमारा, और एज इज इक्वल्स टू मैंने कर दिया यहाँ पर 20, और ये रन किया। तो भले ही मैंने आगे पीछे गलत लिखा हो, लेकिन क्योंकि मैंने इज इक्वल्स टू करके लिखा है, मैंने पोजीशन के अकॉर्डिंग आर्गुमेंट्स बताए हैं, तो वो अपने आप सही पिक कर लेगा। पहला क्या था, नेम, तो उसने नेम अपने आप उठा लिया कि नेम की वैल्यू क्या है। दूसरा क्या है, सेक्शन, तो वो अपने आप उठा लेगा। तीसरा चौथा समथिंग जो भी आगे पीछे है उसके अकॉर्डिंग उठा लेगा। कुछ पूछना है तो बताइएगा। नो, पक्का, चलिए। और इसी के साथ एक और नया कॉन्सेप्ट आ जाता है आपका, और ये फाइनल रखते हैं टॉपिक, डिफॉल्ट पैरामीटर। क्या रखते हैं, डिफॉल्ट पैरामीटर। ठीक है, मतलब पैरामीटर में आप कुछ डिफॉल्ट वैल्यू देना चाहते हैं। मैं गाइस इसी इसी कोड को कॉपी करता हूं, इसी कोड को मैंने क्या किया, कॉपी किया, और थोड़ा ना इजी करने के लिए मैं इनके डेटा टाइप्स अभी हटा रहा हूं। कोई डाउट तो नहीं ना, सो दैट आप समझ पाओ। बस अभी हटा रहा हूं, आगे आप यूज करना चाहो तो जिस तरीके से हटा रहा हूं उस तरीके से वापस लगा लेना। ठीक है, तो कंफ्यूजन नो। और इसको मैं एक लाइन में ले आ रहा हूं सो दैट ये थोड़ा सा रीडेबिलिटी रहे। कोई डाउट तो नहीं, ओके। टॉपिक हमारा क्या है, डिफॉल्ट पैरामीटर। डिफॉल्ट पैरामीटर मींस कि आप फंक्शन बनाते वक्त ही बता दे रहे हैं कि इसका वैल्यू अगर यूजर दे तो अच्छी बात है, नहीं दे तो मैंने बना रखा है ऑलरेडी पहले से। क्या बना रखा है, जैसे आपने एक पैरामीटर ले लिया, ठीक है, वो पैरामीटर आपने बाय डिफॉल्ट यहां पर ले लिया फीस, और यहां आप पैरामीटर में ही वैल्यू बता रहे हैं, फीस इज इक्वल्स टू यस, मतलब फीस तो मुझे इससे लेना है। कोई डाउट तो नहीं, कोई कंफ्यूजन गाइस, पक्का। तो इस तरीके से हमने क्या बना लिया, एक डिफॉल्ट पैरामीटर, एक वैल्यू दे दिया। ठीक है, अब इस कोड को मैं रन करता हूं, और इस कोड को कॉपी कर लेता हूं और इसे यहाँ पेस्ट करता हूं, तो ये मुझे क्या बोलेगा। अच्छा, एक एक इसमें और चीज लिख देते हैं फाइनली लास्ट में, योर फीस इज, ठीक है, तो ये मुझे क्या कह रहा है, योर फीस इज यस। क्या मैंने यहाँ पर कहीं पर भी फीस लिखा है क्या, नहीं लिखा है, फिर भी क्या उठा रहा है वो, योर फीस इज यस। क्यों, क्योंकि अब जब आप शिफ्ट टैब रन करोगे तो आपने पाया फीस की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या पास हो रखी है, यस पास हो रखी है। ठीक है, ये वही चीज है जो आपने प्रिंट में पढ़ा था। प्रिंट की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या पास हो रखी थी, सेपरेटर डेवलपर ने पहले से पास कर रखा था, और एंड भी डेवलपर ने पहले से पास कर रखा था, फाइल भी डेवलपर ने पहले से पास कर रखा है, फ्लश भी डेवलपर ने पहले से पास कर रखा है। आप बस क्या कंट्रोल करते हो, आप बस आर्ग्यूमेंट्स कंट्रोल करते हो। वो सीखेंगे आर्ग्यूमेंट्स क्या है हमारे आगे। तो यानी हम ये समझ गए माजिद कि अगर मैं कोई डिफॉल्ट पैरामीटर मेरे पास है, अगर मैं वो लिखूं तो मैं उसकी वैल्यू बदल सकता हूं, और अगर मैं नहीं लिखूं तो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू थी वही कॉल होगी। कैसे, यहां पर मैंने लिखा FEES फीस इज इक्वल्स टू इंडिया, कुछ इस तरीके से लिख दिया, तो यहां पर क्या बोल देगा मुझे, योर फीस इज इंडिया। मतलब जो ऑलरेडी यस था उसे जाकर के ओवरराइड कर देगा। ओवरराइड मींस उसे हटा के नया बना देगा, नया जो भी आपने बोला। इंडिया तो ऐसे ही बोल दिया, यहां पर आप नो बोल दोगे तो योर फीस इज नो आ जाएगा। यानी इस तरीके से आप डिफॉल्ट पैरामीटर को बना सकते हैं और उसे कंट्रोल
कर सकते हैं। ठीक, उसी के अंदर तो स्पेसिफाई किया ना भाई, ये तो रहा योर क्या डेटा टाइप, वो तो मैंने बोला है ना, वो काम आप कर लेना, इसलिए मैंने सबका डेटा टाइप क्या कर दिया है, हटा दिया है। मैंने किसी के आगे डेटा टाइप लिखा है क्या? नो। यहाँ पर भी ये डेटा टाइप नहीं है संदीप, ये वैल्यू है। ये बाय डिफॉल्ट क्या है, एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं। आप रोल नंबर की भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। आपने बोल दिया रोल नंबर इज इक्वल्स टू नन, मतलब बंदा रोल नंबर बताए तो अच्छी बात है, नहीं बताए तो भी अच्छी बात है, तो भी क्या आंसर आ जाएगा, योर रोल नंबर इज नन। अब जैसे इसने रोल नंबर दे दिया, ठीक है, और आपने रोल नंबर हटा दिया, तो क्या कह रहा है मुझे, योर रोल इज नन। और अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कहीं पर भी दे दीजिए रोल इज इक्वल्स टू 12, तो उसके अकॉर्डिंग वो 12 को उठा लेगा, अपने आप उठा लेगा। ठीक है, ये आप डिफॉल्ट पैरामीटर बता रहे हैं कि अगर यूजर बदलना चाहे तो बदल दे, नहीं तो बाय डिफॉल्ट तो ये रहेगा ही रहेगा। जैसे ये बाय डिफॉल्ट जब आप सिस्टम ओपन करते हैं तो वॉलपेपर कुछ लगे आते हैं, थीम्स कुछ ऑलरेडी लगे आते हैं, या ये एकदम डिब्बा बन के आता है, कुछ तो आता है ना भाई बाय डिफॉल्ट। तो ऐसी जब आप फंक्शन बनाते हैं तो कुछ बाय डिफॉल्ट चीजें बनी आती हैं। जब आप टीवी ओपन करते हैं तो कुछ ना कुछ बाय डिफॉल्ट वॉल्यूम पहले से रहता है, कुछ ना कुछ ऑलरेडी चीजें ऑलरेडी डिक्लेयर्ड होती है। आप कंट्रोल करना चाहें तो बाद में कंट्रोल कर सकते हैं। तो यही हमारा टॉपिक है, डिफॉल्ट पैरामीटर। आप वीकेंड में फंक्शन के साथ भी थोड़ा सा पढ़ना, और मंडे से हम इस फंक्शन को और कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए, और मैं कुछ वाइल लूप के क्वेश्चंस भेज दूंगा, आप उनको प्रैक्टिस करना। राइट, थोड़ा तो फंक्शन समझ में आया होगा।